नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। और अब एलजी मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी भेज दी है कि आप आइए और शपथ ग्रहण कीजिए मुख्यमंत्री की। और यह शपथ ग्रहण होगी 16 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे। और जैसे ही शपथ ग्रहण होगी, मुख्यमंत्री की वो शपथ ग्रहण करेंगे, वैसे ही यहां पर सरकार जो है वो बन जाएगी। और करीब 8 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट होगी। आपको बता दें कि आखिरी जो सरकार यहां पर थी, जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, वो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार थी, जो जून 2018 को, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, यह सरकार गिर गई। उसके बाद राज्यपाल यहां पर शासन लागू हुआ। 2019 5 अगस्त 2019 को यहां पर यूटी बना दी गई। धारा 370 35 ए को निरस्त कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक यहां पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। यहां पर उप राज्यपाल का शासन था। और जैसे ही यहां पर चुनाव संपन्न हुए और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी यानी कि एनसी ने जिस तरह से सीटें हासिल की, और उसके बाद बकायदा यहां से प्रेसिडेंट रूल भी हटा दिया गया। और अब जम्मू कश्मीर की आवाम को उसकी चुनी हुई सरकार मिलेगी। इस शपथ ग्रहण में बकायदा उमर अब्दुल्ला के वो मंत्री भी शपथ लेंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब उमर अब्दुल्ला वो लिस्ट जो है वो बकायदा उपराज्यपाल साहब को सौंपेंगे कि भाई साहब, ये हमारी लिस्ट है, ये हमारे मंत्री हैं और हम इस तरह से सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि पूर्ण बहुमत जो है वो उन्हें मिल गया है। हालांकि 42 सीटें यहां पर एनसी को मिली थी, 6 सीटें मेरे ख्याल में कांग्रेस को मिली थी, और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनमें सतीश शर्मा, डॉक्टर रामेश्वर, प्यारेलाल और भी एक आधा निर्दलीय उम्मीदवार है। उन्होंने बाहर से समर्थन जो है वो देने का फैसला किया कि हम सरकार को समर्थन देंगे। हालांकि पार्टी किसी ने ज्वाइन नहीं की। हालांकि बीच में ये एक बात चली थी, एक अफवाह उड़ी थी कि सतीश शर्मा जो कांग्रेस से नाराज होकर बकायदा आजाद उम्मीदवार के तौर पर शमखोर सीट से वो उन्होंने चुनाव लड़ा, और जैसे ही उनकी तस्वीरें उमर अब्दुल्ला साहब के साथ वायरल हुई, तो ये खबर फैल गई कि उन्होंने एनसी ज्वाइन कर लिया। हालांकि उन्होंने एनसी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है कि जैसे ये सरकार बनाएगी मेरा समर्थन इनको है। और कांग्रेस भी जो है वो कोलेशन के साथ, यहां पर अलायंस के साथ यहां पर वो बकायदा सरकार चलाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस मंत्रिमंडल में वो कौन से भाग्यशाली होंगे, किनकी लॉटरी निकलेगी जिन्हें शपथ ग्रहण करने का मौका मिलेगा, जिन्हें मंत्री पद मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले जब स्टेट हुआ करती थी तो आपने देखा होगा 20-25 यहां पर एमओएस कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री समेत 10 यहां पर मंत्री होंगे। आप सोचिए कितना मुश्किल है। क्योंकि इस खासकर कांग्रेस और एनसी के अलायंस में कई दिग्गज नेता चुनाव जीते हैं, और वो बकायदा पुरानी सरकार में जब एनसी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती उसमें वो मंत्री हुआ करते थे। अब उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ी जो एक परीक्षा है वो यही है कि वो किस किस को चुनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पुरानों को छोड़ दिया जाए, नए को उसमें शामिल कर लिया तो पता चला पुराने वाले रूठ गए, कहीं विद्रोह ना हो जाए पार्टी में। ये भी उन्होंने देखना है। दूसरा ये देखना है कि खासकर जम्मू जम्मू की बात करेंगे, हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि वहां से कौन सा ऐसा नुमाइंदा है जिसे हम नुमाइंदगी देंगे। और उसमें सतीश शर्मा ही एक ऐसे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो जीते हुए हैं। तो क्या सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? और अगर चंद्रभागा वाली बेल्ट की बात करें तो वहां पर प्यारेलाल जी हैं उम्मीदवार। क्या उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? और तीसरा, सुरिंदर चौधरी साहब जो नौशहरा से जीते हैं, क्या इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? फिर डॉक्टर रामेश्वर कठुआ से। तो
इस मंत्रिमंडल में कितने हिंदू होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर यहां पर मुस्लिम्स ही जीते हैं। और अब सवाल ये है कि क्या इस मंत्रिमंडल में हिंदू भी शामिल होंगे? अगर होंगे तो क्या जम्मू से किसी को नुमाइंदगी मिलेगी? यहां से नुमाइंदगी मिलेगी नौशहरा से। और एक और नाम है जो पार्टी के टिकट पर लड़ा, और वो है अर्जुन सिंह राजू, जो रामबन से जीते हैं, जिनका अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखी जाए तो उनका परिवार पूरी तरह से एनसी के साथ जुड़ा हुआ है। एनसी की टिकट पर वो चुनाव लड़े हैं। हालांकि प्यारेलाल की बात करें तो प्यारेलाल आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि एनसी के थे, लेकिन चुनाव उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। अब किसकी लॉटरी लगेगी? लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को वो सब मौका मिलेगा जहां से वो इन नेताओं से जो चुने गए हैं, जिनको जितवाया है, उनसे सवाल जवाब करने का भी मौका मिलेगा। अगर काम नहीं किया तो सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल होगा, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में उस जैसी अपोजिशन कोई नहीं कर सकती। ये सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक इमेज है वो अपोजिशन वाली बड़ी जबरदस्त है। और अब देखना यह है कि वो अपोजिशन किस तरह से करती है, क्योंकि इस सरकार में हर एक जो पावर है वो एक दूसरे की अपोजिशन में ही है। एलजी साहब को इतनी ज्यादा पावर दी गई है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई फैसला लिया तो वो उसके अपोज हो जाएंगे कि भाई साहब ये नहीं होगा, मुझे इसका अख्तियार है, मैं ये डिसीजन लेता हूं। और अगर उमर अब्दुल्ला ने कोई ऐसा फैसला ले लिया तो दो पावरें हैं जो अपोजिशन की भूमिका निभाएंगी, वही एक एलजी साहब और दूसरे ये भारतीय जनता पार्टी। अब एक एक तरफ है तो दूसरी तरफ दो, तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये वाकई त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि सरकार कैसे चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम विधायकों पर भी अब सबकी निगाहें रहेंगी कि भाई साहब क्या बिजली के बिल आप माफ करवाएंगे? क्या ये जो स्मार्ट मीटर है इसके खिलाफ आप हल्ला बोलेंगे? अगर आप हल्ला बोलेंगे इसके खिलाफ कि भाई साहब ये हटाइए, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये डिजिटल मीटर जो है ये खत्म करिए, तो सवाल इन पर भी उठेंगे कि जब एलजी सरकार थी तब आप क्या कर रहे थे। बेरोजगारी पर भी देखते हैं कितना ये ज्यादा अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। जो रॉ मटेरियल है जैसे बजरी, रेत, ये वो महंगा हुआ है, क्या इस पर भी आवाज उठाएंगे? तो कुल मिलाकर अब 16 तारीख के बाद सारी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी, कौन किस भूमिका में है। फिलहाल 16 तारीख का इंतजार सबको है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।